हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोबाइल में दो जनरल टॉक होता है, एक प्रीपेड और एक पोस्टपेड। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि प्रीपेड में कम्युनिकेशन कैसा होता है, और अगर अच्छा लगा तो इसका नेक्स्ट वीडियो पोस्टपेड का भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीपेड में क्या होता है कि हमारा एक मोबाइल होता है जिसको हम CM कहते हैं, सेलुलर मोबाइल्स। ये सेलुलर मोबाइल्स एक रेडिएशन छोड़ता है और यहाँ पे हमारा एक BTS होता है। ये BTS इसको कैप्चर करता है। ठीक, ये यहाँ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगा, इसको लिंक बनाएगा और उसके बाद जो हमने नंबर डायल किया है वो नंबर को यहाँ के लगे हुए BTS बेस ट्रांसमीटर सिग्नल में स्विचिंग के लिए भेजता है। उसके बाद यहाँ से जो नंबर हमने डायल किया है उस नंबर को सर्च किया जाता है, और उसके बाद उस सर्चिंग के बाद वो किस लोकेशन में, सपोज़ ये इस BTS में है, ठीक, और यहाँ पे ये नेक्स्ट CM है हमारा सेलुलर मोबाइल्स। तो ये सिग्नलिंग इसके पास होता है और ये पास होकर के ये इसको सर्च करता है। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा है, इसके बीच में क्या हुआ है ये प्रीपेड में आज मैं बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सपोज़ ये हमारा CM है, मोबाइल नंबर है, कुछ भी, एनीथिंग लाइक 10 डिजिट का जो हमारा मोबाइल नंबर है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 10 डिजिट का जो मोबाइल है नंबर है, जैसे ही हम इसमें डायल करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ये BTS के पास गया। ठीक, फर्स्ट स्टेप में BTS के पास गया। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जैसे ही BTS के पास जाता है तो सबसे पहले ये चेक करता है कि ये प्रीपेड है कि पोस्टपेड है। ठीक है, अब वो चेक करेगा प्रीपेड है या पोस्टपेड है। प्रीपेड में क्या होता है, हम जो जैसे आप जानते हैं, जैसे सपोज़ हमारे पास जियो का है तो हम 3 महीने का पहले का ही प्लान डाल देते हैं, या एयरटेल का है तो हम उसको 3-4 महीने पहले का ही, कोई भी एनी हाउ प्रीपेड में प्लान पहले से होता है, प्री होता है। और पोस्ट में क्या होता है, बाद में डलाता है। तो इसमें पैकेज होते हैं, जैसे कि सपोज़ टैरिफ डल गए, ये 1 मंथ का होता है या फिर 2 मंथ का होगा या फिर ईयरली होगा। ये डाटाबेस होता है, जैसे कि 1 GB पर डे होगा, 100 SMS पर डे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक होता है कि प्रीपेड है या पोस्टपेड है। वो चेक कैसे होता है, तो उसको चेक करने के लिए एक IN होता है जिसका नाम होता है इंटेलिजेंट नेटवर्क। ये सबसे पहले BTS में गया, फिर वो चेक किया प्रीपेड है पोस्टपेड। ये कहाँ से चेक होता है, IN से होता है। अब ये जब चेक कंफर्म करेगा कि प्रीपेड में है तो उसके बाद 4th स्टेज में जाएगा कि उसका बैलेंस है कि नहीं है, वो चेक करेगा। बैलेंस चेक करेगा, वैलिडिटी चेक करेगा, ये सब चेक होता है। पहले बैलेंस, वैलिडिटी, ये सब काम ये IN करता है। उसके बाद ये जब ऑल ओके होगा, यानी कि अब हम कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उस पर अब डिपेंड करता है। तो 5th स्टेज में कॉल फॉरवर्ड होगा। अब ये कॉल फॉरवर्ड जैसे ही होता है तो सबसे पहले इस BTS का लोकेशन जानता है कि ये CM किस BTS के अंदर में है। अब सपोज़ ये BTS अगर लोकल विद इन स्टेट है कि इंडिया में है या फिर अदर कंट्रीज़ में है, वो यहाँ पे चेक होता है। स्टेट में है, विद इन कंट्री है, या फिर अदर कंट्री है, फॉरेन जिसको कह लें, वो सब यहाँ पे चेक होता है। ठीक, अब यहाँ पे सपोज़ ये स्टेट के अंदर में है तो स्टेट के अंदर जैसे ही होगा हमें लोकेशन ट्रैक हो गया कि ये हमारा इसी स्टेट में सेम है, यानी कि रोमिंग फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। तब ये फिर कम्युनिकेशन, अगर इसका फिजिबिलिटी है, सपोज़ ये कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट, तो हम इसका सैटेलाइट के थ्रू नहीं भेजेंगे।
अगर ये फिजिबल नहीं है तो फिर हम ये पाथ देखते हैं कि यहाँ पे सपोज़ ये स्ट्रेट लाइन होगा या फिर थ्रू BTS जाएगा, ऐसे जाएगा, या फिर किसी भी सपोज कितना डिस्टेंस पास करे, तो यहाँ पे फिर एल्गोरिथम्स देखा जाता है। जैसे इसमें एल्गोरिथम्स में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, डिजक्स्ट्रा है, शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन सा है, वो इसमें फिर एल्गोरिथम्स को डिफ़ाइन किया जाता है। अब जैसे ही हमारा एल्गोरिथम ट्रेस हो जाता है कि हमें इस एल्गोरिथम को फॉलो करना है, तो फिर ये कम्युनिकेशन इस BTS के पास जाता है। अब ये BTS के पास पहुंच गया, BTS सपोज ये 2 है, ये BTS 1 है और ये BTS 2 है, तो ये BTS 2 के पास चला गया। यहाँ BTS 1 पे था और यहाँ BTS 2 के पास। अब ये BTS 2 इसको एक सिग्नलिंग मैसेज करेगा कि अब आपको रिंग करना है। तो यहाँ पे 8th स्टेज में रिंगिंग होगा, रिंग टोन बजेगा, जिसको हम DTMF भी कहते हैं, डुअल टोन मॉड्यूल फ्रीक्वेंसी करके होता है, ठीक है। अब ये फिर रिंग होगा। अब ये जैसे ही रिंग बजेगा, तो रिंग बजने के बाद अब ये CM जो है हमारा, जो कंज्यूमर मोबिलिटी या फिर सेलुलर मोबिलिटी, ये या तो उठाएगा या तो नहीं उठाएगा। सपोज इसने नहीं उठाया, नो कॉल बैक, इसने कोई कॉल बैक नहीं किया, तो ये फिर इसको मिस कॉल अलर्ट्स भेजेगा। जैसे इस केस में होगा फिर MCA, मिस्ड कॉल अलर्ट्स, ठीक है। अगर उसने उठा लिया, सपोज इसने कॉल बैक किया, कॉल ओके हो गया, यानी कि इसका कॉल ओके हो गया। कॉल जैसे ही ओके होता है तो फिर यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर इस CM1 और CM2 के लिए एक असाइन हो जाती है। CM1 और CM2, सेलुलर मोबाइल 1, सेलुलर मोबाइल 2। सपोज CM अगर हमारा नोकिया ब्रांड है, ये भी नोकिया है, या फिर ये नोकिया है, ये सैमसंग है, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये जैसे ही ये ट्रैक हो जाएगा तो ये फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। अब फ्रीक्वेंसी सेट हो गई तब इसका IMSI IMSI नंबर ट्रैक होता है। ये हर कंपनी का, हर जो भी CM कह लें, तो उसका हर का डिफरेंट IMSI नंबर होता है। तो ये इसको एक ट्रैक हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या होता है, IMSI लेता है फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी असाइन हुई है, उसके बाद इस फ़ोन में कौन सा सिम यूज़ हुआ है, उस सिम का नंबर प्लस लैट लॉन्ग, ये सब चीज़ इसी वापस IN में चली जाती हैं। ये जितना भी प्रोसेस है अप टू 10 स्टेप, ये विदिन फ्यू मिली सेकेंड में होता है। समझे, ये सब विदिन फ्यू मिली सेकेंड्स में ही होता है। तो इस तरीके से जो टोटल जो स्टेप्स हुए हैं, ये सब प्रीपेड के अंदर में आता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट पेड के बारे में भी बताऊंगा। होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचिए, स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड। ओके, बाय।